नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नेशन फर्स्ट में। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है पब्लिक रिएक्शन शो का। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। अपने हमसाइयों के साथ दोस्ती होती है ना, तो फिर हमारा जो एक्सपेंसेस आर्मी पे चले जाते हैं वो आवाम पे लगते हैं, हमारी स्टेबिलिटी पे लगते हैं, तो हम आगे तरक्की कर सकते हैं, एजुकेशन पे लगते हैं, हेल्थ पे लगते हैं। इसके अगर हमारी दोस्ती नहीं बनती ना, तो हमारे जो एक्सपेंसेस है वो सारे फौज असले इस वगैरह में लगते। असल में जमहूरियत की आड़ में सबसे बड़ी आमराना कुव्वत हिंदुस्तान में आबाद है, मोदी की सूरत में। समझे कि नहीं? किसी को हाथ फेर दिया और किसी को गला काट दिया, उनका यही नजरिया है। मुसलमानों पर वहाँ जुल्म होगा, कश्मीरियों पर जुल्म होगा, तो फिर हम उनसे कोई बात नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे आपको काउंटर क्वेश्चन करूं तो आपने आज जाके घर में कुछ वीडियोस जरूर देखनी है। आपने मीडिया पे भी अक्सर वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको देखते हैं कि मार कुटाई हो रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है, ये हो रहा है, जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन आपने कुछ वीडियोस ऐसी देखनी है कि जिसमें अब कश्मीर के क्या हालात हैं। अब उनको सस्ती चीजें भी मिल रही हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है। उधर हिंदू औरतें मुसलमानों से शादियां कर लेती, मुसलमान औरतें हिंदुओं से शादी कर लेती। कहाँ पे? हिंदुस्तान में। ठीक हो वासाम सर, आपका नाम? जावेद इकबाल। क्या करते हैं? मेरा मीडिया से रिलेटेड काम है। आप भी मीडिया से? हाँ जी जी। सर आपका नाम? शफीक, क्या करते हैं? गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस है। सर आज का मेरा सबसे पहले मैं टॉपिक आने से पहले मुझे ये बताएं कि एज अ पाकिस्तानी आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के सबके साथ रिलेशंस अच्छे हों, खास तौर इंडिया या अपने नेबर्स कंट्री के साथ? नहीं, असल मसला ये है कि आपके ताल्लुकात सबके साथ अच्छे होने चाहिए, लेकिन आप कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको अपना स्टैंड लेना पड़ता है। आप जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे कर लें, अगर दूसरी तरफ से आपको रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर आपको नहीं चाहिए कि उसके साथ आप भी जैसे वो मिले। अब टीम पे देख लें, वो हमें टीम नहीं भेज रहे तो हम क्यों भेजें? जैसे वो रिस्पॉन्स देंगे वैसे ही हम करेंगे ना। लेकिन ये है कि अगर से दोस्ती का हाथ बढ़े तो फिर बढ़ाना चाहिए। सारी बात है, हम वैसे एज ए बीइंग ए मुसलमान हमें चाहिए कि हमें उनके दोस्ती के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए हमें भी। वो आपसे मेरा यही सवाल है, क्या पाकिस्तान को सब कंट्रीज के साथ रिलेशंस अच्छे करने चाहिए, ट्रेड वगैरह ओपन होने चाहिए, हमारा सबके साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल इंडिया के साथ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। अब मैं आता हूँ टॉपिक पे। हमारे जो एक्स चीफ है बाजवा साहब, उन्होंने आज बल्कि इमरान खान की एक स्टेटमेंट आई है कि जो एक्स चीफ बाजवा साहब हैं वो मुझे कहते थे कि इंडिया के साथ दोस्ती कर लो, मेरे पर दबाव डालते थे। तो क्या सही कहते थे या गलत कहते थे? सर असल में पता है कि वो बाजवा साहब जिस वक्त चीफ थे, उस वक्त यानी कि फौज के सरबराह थे, उस वक्त उनके बहुत से यानी कि उनकी जिम्मेदारियां थी। उसी वजह से उन्होंने कहा होगा कि आप इनके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखे पूरे रिलीजन को देखना है। उन्होंने ये नहीं देखना किसी इमरान खान की वजह से। इमरान खान अपनी जगह पे सही था और अभी भी सही है। इमरान खान इसलिए सही था कि इमरान खान कहता था पहले हमें तो मानो, हमें तो इज्जत दो, अगर वो हमें इज्जत नहीं देंगे तो हम क्यों दें। लेकिन बाजवा साहब की अगर बात बाजवा साहब ने ये स्टेटमेंट दी तो एक बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट स्टेट में थी, उनको उनका उनके ओहदे के हिसाब से उनका यही बनता था कि वो ये कहते, क्योंकि उन्होंने तो पूरे रीजन को देखना है और अपने ताल्लुकात अच्छे करने हैं। तो उस वक्त के हिसाब से वो सही था और इमरान खान को मान लेना चाहिए था। मेरा आपसे भी यही सवाल है कि इमरान खान ने आज स्टेटमेंट दी है कि जो जनरल बाजवा साहब हैं वो मुझे कहते थे कि हमारी दोस्ती होनी चाहिए इंडिया के साथ, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा। तो क्या बाजवा साहब ठीक कहते थे? जो बात मुल्क की मफादात के हक में बेहतर होगी, इसके ऊपर स्टेप जरूर लेना चाहिए, बिल्कुल कदम उठाना चाहिए। पॉजिटिव बात की बाजवा साहब, बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव होने चाहिए थे। बिल्कुल होने चाहिए। अब मैं आपके पास आता हूं कि क्यों नहीं हो रहा है हमारे एज अ पब्लिक, एज अ मीडिया। आप जानते होंगे, आपको पता भी होगा क्यों इंडिया पाकिस्तान हर टाइम जो है लड़ता झगड़ता रहता है। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि जंगों में हमने सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही किया है। हम अगर पॉजिटिविटी बात दोस्ती की हो, ट्रेड हो, रिश्ते अच्छे हो, तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। क्या इस चीज़ से भी एग्री करते हैं? लेकिन मसला ये है कि अगर ये इशू खत्म हो जाए तो फिर ना तो फौज को पैसे मिलेंगे ना उनकी फौज को मिलेंगे। ये से ऊपर लेवल पे वो अपने आप को उन्होंने कुछ बनाने के लिए ये इशू छोड़े हुए हैं। अवाम तो चाहती है कि आपस में मिलें जुलें, लेकिन एक जो आप कह सकते हैं ना, एक अना का मसला भी होता है कि हमारा मसला ये है कि हम उनके साथ नहीं रह सकते। जैसे हमने पाकिस्तान ने क्यों हासिल किया था, हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया था कि हमारा उनके साथ रिलीजन और हर कस्टम हर चीज़ ज़्यादा थी, इसलिए हमने पाकिस्तान ज़्यादा किया था। अब फिर हम अगर उनके साथ के उनकी तरह के रहेंगे तो फिर उनकी तरह के रहने की बात नहीं हो रही, उनके कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन करने की बात। तो हम एज ए बीइंग मुस्लिम एज ए हमका फायदा है इसमें। वालेकुम सलाम सर। खान साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ सर। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। जी सर। अच्छा, मुझे पहले बताएं, मैं टॉपिक से आने से पहले आपसे पूछता हूँ, क्या हमारी सबके साथ दोस्ती होनी चाहिए, हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बिजनेस भी होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए, बिल्कुल हमारी करेंसी को ऊपर जाना चाहिए। हमारे आज इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि जनरल बाजवा साहब मुझे कहते थे कि जो एक्स चीफ है हमारे, कि इंडिया के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए थी, मेरे पे दबाव डाला जाता था कि इंडिया के साथ दोस्ती करें। तो क्या वो ठीक कहते थे?
बिल्कुल ठीक कहते थे। जब हमारे अपने हमसायों के साथ दोस्ती होती है ना, तो फिर हमारा जो एक्सपेंसेस आर्मी पे चले जाते हैं वो आवाम पे लगते हैं, हमारी स्टेबिलिटी पे लगते हैं, तो हम आगे तरक्की कर सकते हैं, एजुकेशन पे लगते हैं, हेल्थ पे लगते हैं। इसके अगर हमारी दोस्ती नहीं बनती ना, तो हमारे जो एक्सपेंसेस है वो सारे फौज असले इस वगैरह में लगते जब लड़ाई होती है तो उस मुल्क का नुकसान ही होता है। हैं, नुकसान होता है। तो इसलिए दोस्ती होनी चाहिए हमसाया मुल्कों के साथ, सबके साथ बिजनेस होना चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होनी चाहिए ताकि हम तरक्की कर सकें। हाँ ना। सबसे बड़ी बात हमारी तरक्की, हमको अपनी तरक्की के लिए जो भी कुछ करना पड़े हमें करना चाहिए। आज वक्त की ज़रूरत है। जो कंट्रियां सबके साथ दोस्ती बनाए हुए हैं, इंडिया की मिसाल ले लो, वो सब मुस्लिम कंट्री के साथ भी दोस्ती बनाए हुए हैं, जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ भी दोस्ती बनाए हुए हैं, और आज उनकी तरक्की का राज देख लो। और हम जो है वो उससे लड़ रहे हैं, कभी कभी इससे हमारा इशू है, कभी अफगानिस्तान से इशू है, कभी इंडिया के इशू है, और आज हमारी इकॉनमी डिफॉल्टेड हुई पड़ी है। तो मसला ये है कि अगर हम तुर्की को देखें ना, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो इसराइल के साथ अपना बिजनेस कर रही है। वो टॉप 20 में आता है, उसका जीडीपी इतना ज्यादा है, सारी दुनिया में वो टॉप 20 में बिजनेस में आता है, क्योंकि वो अपने बिजनेस को तरजीह देता है, अपने लोगों को तरजीह देता है। इसको नहीं देखते ये इसराइल है, ये वो है। वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। तो पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? हसन खान। क्या करते हैं? सर ये लंडे का काम, ये जराब का काम। आपका बिजनेस? हाँ जी। ठीक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज अ पाकिस्तानी, क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के रिलेशन सब कंट्रीज के साथ अच्छे हो और सबके साथ हमारी दोस्ती हो? बिल्कुल जी, हम चाहते हैं, हम एक पूरा मन मुल्क है, हम चाहते हैं कि हर एक के साथ हमारे ताल्लुकात, हम यहाँ तक चाहते हैं कि इंडिया जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसके साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। हाँ जी। इसी पे मैं अगला सवाल करने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट आई है कि जो जनरल बाजवा साहब हैं वो मुझे कहते थे कि इंडिया के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, इंडिया के साथ दोस्ती करें, मुझ पर दबाव डाला जाता था। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि जनरल साहब कह रहे थे कि दोस्ती होनी चाहिए। देखें, ये अगर कश्मीर में वो जुल्म करेंगे, जब तक हम तो उनसे बात नहीं कर सकते ना। कश्मीर में कश्मीरियों को उनके हक के मुताबिक दिया जाए, उनके हक के मुताबिक दिया जाए, उधर जुल्म और बर्दियत ख़त्म की जाए, तो उनसे बात हो सकती है। अदरवाइज हमारे मुसलमानों पर वहाँ जुल्म होगा, कश्मीरियों पर जुल्म होगा, तो फिर हम उनसे कोई बात नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे आपको काउंटर क्वेश्चन करूँ, तो आपने आज जाके घर में कुछ वीडियो जरूर देखनी है। आपने मीडिया पे भी अक्सर वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको देखते हैं कि मार कुटाई हो रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है, ये हो रहा है, जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन आपने कुछ वीडियोस ऐसी देखनी है कि जिसमें अब कश्मीर के क्या हालात हैं। अब उनको सस्ती चीज़ें भी मिल रही हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है। वहाँ का एक यूट्यूबर है, फीमेल है जना मीर, वो भी दिखाती रहती हैं कि वहाँ पे लोग जो आज़ादी से घूम रहे हैं, जो कश्मीरी हैं वो वहाँ पे बड़े सुखी हैं और बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब वहाँ पे चेंजिंग आ गई। होनी चाहिए, पूरा मन मुल्क है, यानी कि देखे ना, कश्मीर आज़ाद मुल्क है, उसको उसके मुताबिक आज़ादी मिलनी चाहिए। उनको मिली हुई है, वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ जी, बस जुल्म जब होता है भाईजान, उधर शेलिंग होती है या होता है, फिर इसलिए पाकिस्तान को मजबूरन उनके साथ डायलॉग बंद करने पड़ते हैं। अदरवाइज अगर मैं आपसे पूछूं, इधर आ जाए, आप बैठे हुए थे, मैं आपसे आपकी भी राय लेना चाहता हूं, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी राय होती है, मेरी अपनी है, आपकी अपनी है, कोई इख्तलाफ भी कर सकता है, कोई नहीं भी कर सकता है, यही हुस्न है। आपको क्या लगता है कि जो इमरान खान ने आज स्टेटमेंट दी कि जनरल बाजवा साहब कहते थे कि इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए, मुझ पे दबाव डाला जाता था, तो क्या ये अच्छी बात ही नहीं है? दोस्ती होनी चाहिए, तो दोस्ती अच्छी बात। दोस्ती या दुश्मनी की नहीं है, सफारती तौर पे तो एक हमदर्दाना तौर पे होता ही है, क्योंकि रिलेशनशिप है वहाँ पे। माइग्रेट हो गए जो यहाँ पे आए, उनके रिश्तेदार भी वहाँ पे हैं और उनके यहाँ पे हैं, ठीक है। ये बातें जो सी है ना, मुंतसर सी हैं। अब देखें ना, उसने 37 लगाई, ठीक है, आर्टिकल वहाँ पे कश्मीर के अंदर, वो कहाँ से उनको परवाह, 70 और 35A जो हटाया, ठीक है, लगाया ना उसने। उसके बाद आप ये देखें कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है वहाँ पे। मैं कल पूरी रिसर्च करके आया हूँ, मैं कल कश्मीर की वीडियोस देख के आया हूँ, क्योंकि मुझे भी पहले लगता था कि वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। वहाँ पे श्रीनगर स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, वहाँ पे 5G की लॉन्च कर दी गई, अब हर कश्मीरी के पास इंटरनेट भी है। वहाँ पे जो है वो यूएई मुस्लिम कंट्री है, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कश्मीरी वहाँ पे मैं वीडियोस देखी हैं तो वो बड़े आराम से गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग कारोबार कर रहे हैं। सब्जी मंडी में एक यूट्यूबर गई है, वहाँ से रेट पूछा है, वहाँ पे जो यहाँ पे टमाटर या किसी प्याज का रेट 250 का था, वो जम्मू एंड कश्मीर में 20 रुपए 25 रुपए चल रहा है, और कश्मीरी कह रहे थे हम इधर बड़ा खुश हैं। ठीक है, मैं आपकी बात, वहाँ पे उसने ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं, ठीक है, रिलीफ दिया वहाँ की आवाम को। ये हैदराबाद में, दक्खन में, आज सुबह आपने न्यूज़ देखी है टीवी पे, उधर क्या मुस्लिम अक्सरियत के साथ हो रहा है, ठीक है।
मज़ारों की बेहुरमती हो रही, मस्जिदों की बेहुरमती जो करते हैं कंडेम्ड है, जो करते हैं गलत करते हैं। वो जो करते हैं, जो इधर करते हैं वो भी गलत करते हैं, जो उधर करते हैं वो भी गलत करते हैं। अगर उन्होंने किया है मुस्लिम्स पे अटैक तो उनको कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए। और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है। असल में जमहूरियत की आड़ में सबसे बड़ी आमराना कुव्वत हिंदुस्तान में आबाद है, मोदी की सूरत में, समझे कि नहीं। किसी को हाथ फेर दिया और किसी को गला काट दिया, उनका यही नजरिया है। सर, वो हमसे ज्यादा तरक्की हिंदू अथवा यार ये बात नहीं है तरक्की की, तरक्की हम भी बहुत कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो कर गए हैं। करेंगे इंशाल्लाह। हमारे हुक्मरान हमारा एक प्लेटफार्म पे आ जाए, ठीक है, एक प्लेटफार्म पे आ जाए हम, तो इंशाल्लाह हम जरूर तरक्की करेंगे। इंडिया की क्या जरूरत है, आप आज से 25 साल लेकिन जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनकी कोशिश ये होती है कि सबके साथ अच्छे रिलेशंस हों। सऊदी अरब जो है वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना रहा है, ईरान बना रहा है, तुर्की बना रहा है, सब बना रहा है, तो हम भी बनाएं। होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जिसका राइट है ना हक खुदे रादियत कश्मीर का, वो हिंदुस्तान दे दे, हमारा उसके साथ कश्मीर का मसला, हमारा उससे कोई उसकी हमने बहन का रिश्ता नहीं लेना। वैसे मेरी आपसे एक बड़ी मासूमाना सा अगला भी सवाल है कि एज अ कश्मीरी, अगर आप कश्मीरी होते, आपको पता चलता है यहाँ पे जो पाकिस्तानी है ट्रक आटे के लिए ट्रक में लगे हुए हैं, तो आपको उधर 10-20 रुपए की सब्जी मिल रही होती है, तो क्या आप ट्रक के लाइन में आएंगे? यार ये तो लालच ही है ना, इधर भी तो लालच के थ्रू लोग काम करते ही है ना। बात ये है, ये लालच है, एक उनको सस्ती सब्जियां मिल रही हैं। चमक है यार, वो देंगे, वो देंगे। उधर एक अक्सरियत है मुस्लिम, उन उन कल भी मैंने कश्मीरियों के इंटरव्यूज देखे हैं, वो कहते हैं हम बड़े खुश हैं, हम बड़े खुश हैं, पाकिस्तान अपने मसले हल करे। ठीक है यार, उनका राइट है। आप कश्मीरियों को खुशहाल देखना चाहते हैं या पाकिस्तान में देखना चाहते खुशहाल देना चाहते हैं? हैं, वो अगर उधर हो सकते हैं तो फिर ठीक है। अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे दो अक्सरियतें हैं, ठीक है, एक खुद मुख्तारियत की बात करती है और एक इलाके पाकिस्तान की बात करती है, ठीक है। आज भी उधर रेफरेंडम कराया जाए ना कश्मीर के अंदर, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो पाकिस्तान की सपोर्ट में ही होंगे। इस सिचुएशन में जी, वहाँ पे हिंदुत्व इतना मजबूत है, वहाँ पे बनियों को वहाँ पे जाके रेस्टियन दे रहे हैं। अभी मैं 2 मिनट पहले वीडियो करके आया हूँ। कल एक हिंदू कम्युनिटी में, वो इस वीडियो का टॉपिक तो नहीं, लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए काउंटर क्वेश्चन करने के लिए आपको बता देता हूँ कि सिंध असम्बली के बाद हिंदू कम्युनिटी ने जो एहतजाज किया है कि हमारी जो बच्चियां हैं ना, उनको फोर्सफुली उनकी शादियां करवाई जा रही हैं, उनको कन्वर्टेड किया जा रहा है। सब लोगों ने कहा है कि यह गलत किया जा रहा है। सिंध में वडेरा नहीं, सिंध में, पाकिस्तान यार नहीं। ये हमारे अंदरूनी मामला है, अगर ऐसी कोई बात है तो एक्शन होना चाहिए। अदलिया किसी ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, तो फिर इंडिया में जो मुस्लिम्स रहते हैं उनके भी अंदरूनी मामला में, जो मुस्लिम्स रहते हैं उनके भी अंदरूनी मामला। यार वहाँ पे ना एक सोशलिज्म मुल्क है वो, उधर हिंदू औरतें मुसलमानों से शादियां कर लेती, मुसलमान औरतें हिंदुओं से शादी कर लेती। कहाँ पे? हिंदुस्तान में कई ऐसी हैं, आप देख ले कतरीना, मर्जी से कर ले, से कर लेती है ना। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जबरदस्ती। मजहबी इशू बन जाता है ना। बात तो यह हमारे दीन के अंदर गैर मुस्लिम से शादी करना नहीं है, मर्द से औरत का, ठीक है। जबरदस्ती तो है ही नहीं। मर्द जो हजरात है ना, वो किसी गैर मजहब से, लेकिन उसको दायरा इस्लाम में लाया जाए। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं हमारे मजहब में, ठीक है। जबरदस्ती तो किसी में भी नहीं। जबरदस्ती किसी में भी नहीं। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर वहां पे इस तरह के इश्यूज आते हैं तो फिर यहाँ पे भी आ जाए। दोनों तरफ रुकने चाहिए, इधर भी रुकना चाहिए, जुल्म उधर भी रुकना चाहिए। हमें इस बारे में नहीं पता सिंध के हालात क्या हैं। मैं बताया ना, आज ही मैं वीडियो करके। आप करके आए हैं ना, तो जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं ना, वो आपको इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हम इसके बारे में कुछ नहीं, आप पंजाब में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, पंजाब की बात। मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि पाकिस्तान को अब पॉजिटिव होना चाहिए, पाकिस्तान को अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, रिलेशन अच्छे करने चाहिए। इंशाल्लाह जाने चाहिए। रिलेशनशिप जब भी होंगे, जब इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। जी हाँ जी, हम इसको एਵੇਂ नहीं, एवं नहीं, आटे की लाइनों में लगाना है। हमें जो मर्जी नहीं तो फटे चक देंगे। आटे, अरे मेरा आपसे सवाल है, उन कश्मीरियों को भी आटे की लाइनों में लगाना है। क्या ये हमारा अंदरूनी मामला है। आटा शाट हो गया, चीनी, ये कोई तकलीफ तो होती है ना। यार वो यार ये तो कोई बात नहीं। हम एज ए कौम मुस्लिम, हम अपने भाइयों के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, जहाँ तक होगा आटे की बोरियां भी ले जाएंगे। ले जाएंगे। हम उनकी माली मामलत भी करेंगे, ठीक है ना। अपने हालात सारे हमारे क्या हुआ? अपनी हालात की बात ना करे, हालात अल्लाह बेहतर करने वाला। ये कब करेगा अल्लाह, ये बस अनकरीब वक्त आने वाला है। सर आप बात करें। आज आपको पता है हिंदुओं ने गजवा हिंद का परचम लहरा दिया है, देखा नहीं आपने सुबह न्यूज पे। देखा है, गजबा हिंद की बात तो हम करते हैं। लेकिन वो भी कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक परचम, वो मुसलमानों की बात को उन्होंने दोहराया है, समझेंगे कि नहीं। तो हम इस चीज़ के बस अब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से फतह मुसलमान के बिल आखिर मुसलमान ही की होगी। करता हूं दोस्तों वीडियो आपने पूरा देखा होगा। तो पहले बात कर लेते हैं ट्रेड का।
तो ट्रेड इमरान खान ने बंद किया था, भारत ने नहीं बंद किया था। और आज भी पाकिस्तान के लोग भारत के सामान, दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, सब्जियाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन वो दुबई होकर जा रही है जो काफ़ी महंगी पड़ती है। तो यही सब कारण है कि आज पाकिस्तान का ये हालात हैं और गरीब आवाम खाने के लिए तरस रही है, तो आप सोच सकते हैं। और दूसरी तरफ मैं ये बात करना चाहूँगा कि भारत ने हमेशा पहल की है पाकिस्तान से दोस्ती की, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने भारत के पीठ में छुरा घोंपा है। आपने करगिल दिया है, आपने पुलवामा दिया है, आपने 26/11 दिया है। तो अब भारत सरकार के क्लियर स्टैंड है कि अब बातचीत तभी हो सकती है जब आप आतंकवाद पे लगाम लगाओगे। रहा बात जनरल बाजवा का, तो जनरल बाजवा को कितने पाकिस्तान से प्रेम है ये पाकिस्तान वालों को अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि जब वो जनरल थे तो उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं। लगभग आज उनका नेटवर्थ 1200 करोड़ है। तो आप सोच ही सकते हो उनको पाकिस्तान से कितना प्रेम था। और वो अभी तो शायद दुबई में रहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि जिन लोगों को आपने ऊपर बैठाया है वही आपके देश में नहीं रहना चाहते हैं, तो उस मुल्क का क्या होगा? वो तो वहाँ से पैसे निकाल के विदेशों में इन्वेस्ट किए हैं। तो पाकिस्तान का तो यही हाल होना है। आप सोच ही सकते हैं आपका मुल्क में मुसलमानों का क्या हालात हैं। भारत की बात करते हैं, भारत में तो मुसलमानों का हालात बहुत बढ़िया हैं। जो यहाँ हिंदुओं को राइट्स मिलते हैं वही मुसलमानों को भी राइट्स मिलते हैं। इक्वल राइट्स सभी धर्मों के लोगों को मिलते हैं। हमारे माइनॉरिटी से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने हैं। हमारे राष्ट्रपति एक मुस्लिम राष्ट्रपति थे, हमारे उपराष्ट्रपति एक मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में इक्वल राइट्स मिलते हैं सबको। और पाकिस्तान में आप एक भी हिंदू को नहीं दिखा सकते हैं किसी बड़े पोस्ट पे बैठे हुए। तो आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कितना बड़ा फ़र्क है। जब एंकर ने पूछा, इंटरव्यू लिए रहे थे, तो सिंध की बातें कर रहे थे कि आज हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिंदू सिख ईसाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं असेंबली के बाहर। तो उन्होंने कहा कि हमें ये न्यूज़ पता ही नहीं, लेकिन उनको भारत में क्या हो रहा है ये पता है। फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं पाकिस्तान के लोग, इसीलिए पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है। और ऐसे पाकिस्तानी आपको 99% मिल जाएंगे जो भारत के ख़िलाफ़ में ही बात करते हैं। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि पाकिस्तान के बुरे हालात शुरू हो चुके हैं और बद से बदतर होंगे। तब भी ये इस्लाम करते रहेंगे, तो इनका यही हाल होना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।